हर हर महादेव। आइए हम जानते हैं दुख क्यों होता है। वैसे तो हमारे जीवन में दुख आता है, इसके अनेक कारण हैं, लेकिन दो मुख्य कारणों पर हम विचार करते हैं। पहला कि जीवन में हम लोग जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं उनको शाश्वत समझने लगते हैं। वैसे तो ये अशाश्वत हैं, अर्थात कभी रहने वाला नहीं है, ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी होते हुए भी हम इसको सदैव स्थायी समझने लगते हैं और इसी प्रकार का व्यवहार भी करते हैं। इसको हम सदैव बनाए रखना चाहते हैं। जो रुकने वाला नहीं है उसको हम पकड़ कर रखना चाहते हैं और चेष्टा करते हैं कि सदैव ये ऐसा ही रहे, बल्कि ऐसा रहने वाला नहीं है। ये संसार है। और संसार किसे कहते हैं? संसरतीति संसार, अर्थात जो सदैव सरकता रहता है, जो सदैव बदलता रहता है, जो हमेशा एक सा नहीं रहता। परिवर्तनशीलो अयम संसारः, ये संसार परिवर्तनशील है। इस संसार का स्वभाव ही है बदलना, इसलिए कभी एक सा रहता ही नहीं है। लेकिन हमें क्या है, इस पर भरोसा नहीं होता कि बदलता रहता है, इसलिए हमें दुख होता है। मैं ऐसा ही हूँ, मेरा दिमाग ऐसा ही है, यह सही नहीं है, इस प्रकार स्वयं को दोषी ठहराना अथवा किसी और को दोषी ठहराना, यह भी दुख का कारण है। इसलिए आप दुख के कारणों को कैसे जान सकते हैं? दूसरा कारण दुख का है विपर्यय, अर्थात जो नहीं है उसकी कल्पना कर लेते हैं। जो विरुद्ध हैं उसको हम मन में कल्पना करके जो जैसा नहीं है उसको विरुद्ध समझते हैं। हम बेचैन हो जाते हैं और उसी को हम सच मानने लग जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई सफाई करने वाला आता है, वो सफाई करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन संयोग से मान लो आपके घर का कोई सामान, कोई वस्तु या चाबी गुम हो जाती है, तो तुरंत आपके मन में विचार आता है, अरे वह सफाई करने आया था, हो सकता है वही ले गया होगा। लेकिन कुछ समय पश्चात ढूंढने पर वही सामान आपके घर में मिल जाता है। तो जो वस्तु जैसी नहीं है मगर आपको उसके विरुद्ध कल्पना करके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं, आप उसको वैसा नहीं समझते हैं। इससे क्या होगा, जो वस्तु नहीं थी उसको विरुद्ध भाव समझा, उसको विरुद्ध समझा, उससे मन में अनेक प्रकार की कल्पना होगी। और जो वस्तु वैसी नहीं है उससे क्या होगा, मन में दुख होगा, मन में दौर्मंस्य होगा और मन में विचार आएगा कि वह मेरा दुश्मन है। और ये जो भाव है आपको अंदर ही अंदर खाए जाएगा, आपको अंदर ही अंदर परेशान करेगा, ये आपको दुख देगा। इसका प्रभाव आपके मन पर होगा। आप अशांत होंगे, आप पीड़ित होंगे, आप बेचैन होंगे, आपकी सांसें फूलने लगेगी और आपको मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आएंगे। तो यह भी क्या है, दुख का कारण है। फिर आपके मन में किसी भी कार्य को करने की रुचि नहीं रहेगी और ये सब चीज़ें जीवन में एक के पीछे एक आती रहती हैं और फिर हम अनेक प्रकार से दुख में डूब जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास में जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाते हैं जो हमें इन चीज़ों से छुटकारा दिलाए और उनके पास जाकर के उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे उपदेश देते हैं कि भक्त या सज्जन या मित्र, ये सब चीज़ें हैं, ये बदलती रहेगी, ये शाश्वत नहीं है, इनमें आसक्त मत हो और इनको स्वीकार करो कि ये बदलेगी। और नित्य प्रति जीवन में सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, संत सेवा करनी चाहिए और इससे धीरे धीरे आपका मन भी शांत होगा। इससे आप अधिक पीड़ित नहीं होंगे, अधिक दुखी नहीं होंगे। हर हर महादेव।